The locus of midpoints of the line segment joining the focus to a moving point on the parabola y square equal to 4ax is another parabola with डायरेक्ट्रिक्स। ये यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। नाउ क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको एक पैराबोला दे रखा है, ये रहा वो पैराबोला, ये उस पैराबोला का एक्सेस मान लेते हैं। पैराबोला की इक्वेशन हमें दे रखी है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो जो पैराबोला हम ड्रॉ करेंगे वो ये होगा पैराबोला। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है कि एक लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन कर रहा है पैराबोला का एक पॉइंट है, एक पैरा पॉइंट यहाँ ले लिया, ये फोकस मान लिया हमने, तो यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हम एज्यूम कर लेते हैं अभी के लिए x1 y1, और ये जो फोकस है यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास होंगे a,0 क्योंकि ये वाला पैराबोला हमारे पास है। अब क्वेश्चन में आपसे कहा है कि ये जो x1 y1 पॉइंट हमने यहाँ पर लिया है ये इस पैराबोला के ऊपर मूव कर रहा है। इसका मतलब है जब ये पैराबोला के ऊपर मूव कर रहा है, थोड़ी देर में जब ये यहाँ पहुँच जाएगा और फिर से यहाँ से मैं फोकस तक लाइन ड्रॉ करूँगा तो कुछ ऐसी लाइन मिलेगी। स्टार्टिंग में जब ये लाइन सेगमेंट आपके पास बना था ये उसका मिड पॉइंट था, फिर ये लाइन सेगमेंट बना, इसका ये मिड पॉइंट है। ये पॉइंट घूमते घूमते थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेगा, ये जो लाइन सेगमेंट है इसका ये मिड पॉइंट है। तो ऐसे कई सारी लाइन सेगमेंट जब आप ड्रॉ करोगे और उन सभी लाइन सेगमेंट के जब मिड पॉइंट्स को आप मिलाओगे तो आपके पास जो बनकर आएगा वो इटसेल्फ एक पैराबोला होगा। तो क्वेश्चन में कहा है कि ये जो नया पैराबोला आपके पास बनेगा, इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स हमें फाइंड करनी है। ठीक हो गया। तो हम स्टार्टिंग में वो पॉइंट लेके चलते हैं जहां पर वो था, ये x1 y1 पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं a,0। इसको यहां पर मैं फिर से बनाकर दिखा देता हूं। ये ऐसे हमने बना लिया, ये है, ये आपका a,0 और ये आपका x1 y1। तो इसका जो ये मिड पॉइंट है जिसको मैंने नाम दे दिया अपनी तरफ से h के, तो h यहां पर हो जाएगा आपके पास x1 प्लस a/2। ठीक है। ऐसे ही k यहां पर हो जाएगा हमारे पास y1/2। तो यहां से x1 की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 2h माइनस a, और यहां से अगर मैं y1 की वैल्यू निकालूं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2k। ठीक है। अब ये जो x1 y1 है वो इस पैराबोला पर लाई कर रहे हैं, तो इन x1 y1 को मैं इस पैराबोला पे, इस पैराबोला की इक्वेशन में पुट कर देता हूं। तो y की जगह हो जाएगा 2k, तो ये 2k स्क्वायर हो गया 4a, और इस x की जगह, क्योंकि ये x1 y1 को x और y से रिप्लेस करना है, तो x की जगह हो जाएगा 2h माइनस a। ठीक हो गया। इसको थोड़ा और फर्दर सॉल्व करते हैं तो 4k स्क्वायर इक्वल टू 4a 2h माइनस a, ये यहां से कैंसिल हो गया। इसको और लिख सकते हैं हम k स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉमन निकाल लेते हैं यहां से, तो ये हो जाएगा 2a h माइनस a/2। ठीक है। तो हम यहां पर ये लिखेंगे लोकस ऑफ एच के इज, तो एच के का लोकस हमें फाइंड करना है। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं एच के का लोकस ये है जो इटसेल्फ एक पैराबोला है। यहां पर ये आपको मैं ऑलरेडी दिखा चुका था, इटसेल्फ एक पैराबोला है। तो h और k को हटाकर उसी जगह हम x और y रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 2a x माइनस a/2। तो बच्चों ये हमारे पास बन गया पैराबोला, जो कि ये है वो पैराबोला। लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि आपके पास ये जो पैराबोला आया है इसकी डायरेक्ट्रिक्स कितनी होगी। ठीक है। तो आपको मैं ये समझाना चाहूंगा कि जो हमारे पास ये पैराबोला होता है, ठीक है, इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो होती है x इक्वल टू माइनस ए। ये ध्यान रखें यहाँ पर। ठीक है। x इक्वल टू क्या होती है, माइनस ए, ये होते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक हो गया। तो अगर मैं इस पैराबोला को ड्रॉ करूं, ये ओरिजिन है और इसका वर्टेक्स, इस पैराबोला का वर्टेक्स आपको कैसे मिलेगा, इसको 0 के इक्वल रख के और इसको 0 के इक्वल रख के। इसको 0 के इक्वल रखोगे तो a/2 मिलेगा, ये रहा a/2। इसको 0 के इक्वल रखोगे तो 0 मिलेगा, तो आपको जो कोऑर्डिनेट मिल गया वो a/2, 0 मिल गया। और
इसके लिए एक्सिस होगा यही वाला। तो अगर ये पैराबोला को आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा आपको मिलेगा। ठीक हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब सबसे पहले चीज ये है कि हमें इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहां पर फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब इसकी डायरेक्ट्रिक्स हम कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूं, ये जो पूरी टर्म दिख रही है इसको कैपिटल एक्स मान लेता हूं अभी के लिए। वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a कैपिटल एक्स मान लिया। ठीक है, अब इसको मैं इसके जैसा लिख सकता हूं। कैसे? यहां पर देखो 2 है, यहां 4 है, तो मैं लिख सकता हूं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a/2 एक्स। ठीक हो गया। अब अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो 4 की जगह 4 है, a की जगह यहां a/2 है, x की जगह x है। तो इसका डायरेक्ट्रिक्स आपके पास होता है x इक्वल टू -a। तो इसका डायरेक्ट्रिक्स भी होगा x इक्वल टू, यहां पर a की जगह a/2 है तो आप बोलोगे -a/2। ये समझ में आ गया होगा। अब ये जो कैपिटल X है इसकी एक्चुअल वैल्यू हमारे पास क्या है? x -a/2। तो यहां पुट करते हैं x -a/2 इक्वल टू -a/2। अब इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। इसका मतलब है ये जो पैराबोला हमने बनाया है उसका डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास ये होगा y एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस को ये हम x इक्वल टू 0 बोलते हैं। तो हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं उनको मैच करेंगे। तो जो सी ऑप्शन है हमारे आंसर के साथ क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमने यहाँ पर सोल्यूशन देख लिया। अगर सोल्यूशन आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।